बिना लगन के शादी कौन करवा दिए? बिना लगन कैसे पंडित जी लगन बना दिए? शादी में कोई लगन थोड़ी देखा जाता। अच्छा, शादी में कोई लगन नहीं देखा जाता है। कहाँ शादी हुआ था? मंदिर उंदिर में? कोर्ट मैरिज से हुआ। कोर्ट मैरिज भी हुआ, मंदिर उंदिर में ना हुआ? मंदिर में भी हुआ और घोती पोखर पे हुआ। अच्छा, पहले मंदिर में हुआ फिर कोर्ट से हुआ? नहीं, पहले कोर्ट से और घोती पोखर पे। अच्छा, पहले कोर्ट से हुआ, उसके बाद आपका शादी मंदिर में हुआ। और हाँ, पैसा कुछ कम गया था, इसी कारण इनके घर वाले अच्छा, शादी तोड़ दी। कितना पैसा कम गया था? 50,000 कम गया। 50,000 कम गया और 50,000 के लिए ही शादी टूट गया? टूट गया। पर मात्र 50,000 के लिए? हाँ। तो फिर इनसे आपका बातचीत होता था का? हाँ, बात करते थे। कब? जब से मतलब शादी तय हुआ तभी से बातचीत होता था? तभी से होता था। और शादी टूटा कब? टूटा तो उसके बाद भी कभी कभी बात होता था। अच्छा, शादी टूट गया फिर भी उसके बाद भी बातचीत होते रहता था? तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब शादी जब तय हुआ बातचीत होते रहा तो फिर आप दोनों से बातचीत होते होते प्रेम हो गया? हाँ। यही ना? कैसे आप मतलब एग्री कर लिए कि शादी करना है? आप पहले एग्री मनाए या ये मनाए? हम हाँ, आप मनाए। क्या बोले इनको? इनको मैसेज में बात करते थे। अच्छा, क्या मैसेज किए थे? मैसेज किए होंगे ना? यही घर में सब लोग अपने अपने थे और हम अकेले रहते थे। अच्छा। इसी कारण इनको बोले कि हम अकेले रहते हैं, तो ये बोले कि हम आ रहे हैं। अच्छा, इनको बोले कि हम अकेले, तो ये मतलब आप फोन किए कि आप आइए हमारे साथ शादी कर लेना है, तो ये शादी करने के लिए तैयार हो गए? नहीं, अपने आप हुए थे। हाँ? ये अपने आप हुए थे। अच्छा, आप खुद ही शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी। अच्छा, आपके पिताजी से बातचीत हुआ है? क्या बोल रहे थे आपके पिताजी? वो 2 बात बोले फिर धर दिए फोन। अच्छा, आपको 2 बात बोले, गाली उली दिए? ये भी बोले कि आना हम लाठी लेके खड़े हैं गाँव में? गाली दिए थे तो हम इधर से कॉल कर दिए थे। तो फिर अब पिताजी से क्या बोले? बोलिए। माता जी से बात हुआ? माता जी से बात हो गया है। अच्छा। वो बोले कि 2.5 महीने बाद आना घर। अच्छा, माता जी से बात हो गया, वो बोले कि 2.5 महीने बाद आइएगा जब माहौल गांव का ठंडा हो जाए। घर का मतलब ठंडा नहीं होगा, मतलब कुछ चल रहा है तो नहीं बोली है कि आने में अभी। अच्छा जी। अच्छा, इसके पिताजी जो है ना, दहेज के कारण इसका शादी जो है तोड़ दिए थे। शादी नहीं होने वाला, शादी एकदम टूट गया था। जी, टूट गया। अच्छा, ये बताइए आपका शादी तय कब हुआ था? ये बताइए। 1.5 साल पहले हुआ था। अच्छा, तय हुआ होगा, ये पैसा वैसा ले ही कर हुआ होगा? जी। बातचीत तो हुआ होगा कि 2 लाख में होगा, 3 लाख में होगा, 4 लाख में? बातचीत हुआ था। बातचीत हुआ था। तो फिर टूटा क्यों? जब बातचीत हो गया, जब ये हो गया कि 5 लाख 6 लाख जो भी पैसा का बात हो, जब बात हो गया तो फिर शादी टूटने का वजह क्या है? वो मतलब दहेज नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, दहेज देने से मुकर गए? जी। अच्छा, आपके तरफ से कौन मतलब आपके लिए दहेज देने के लिए तैयार थे? ये बताइए। कारण कि जैसे हम लोग जान रहे हैं कि आपके न तो माता जी हैं न तो पिताजी हैं, तो फिर आपके लिए कौन दहेज दे रहा था? मेरा भाई दे रहे थे। आपके भाई? आपके कितना दहेज में बात हुआ? ये तो आपको मालूम होगा, कारण कि घर में बताते ही होंगे कि इतना दहेज में बातचीत हुआ है। बात हुआ था 2.5 लाख, एक गाड़ी और सोना था। अच्छा, 2.5 लाख रुपया, एक गाड़ी और एक सोना भी देना था। अच्छा, तो शादी टूटने का वजह क्या था? आपके भाई जो है पैसा देने में मतलब सफल ना हो पाए, उतना पैसा अर्जित नहीं कर पाए? हाँ, पैसा कुछ कम गया था, इसी कारण इनके घर वाले अच्छा, शादी तोड़ दी। कितना पैसा कम गया था? 50,000 कम गया। 50,000 कम गया और 50,000 के लिए ही शादी टूट गया? टूट गया। पर मात्र 50,000 के लिए? हाँ। तो फिर इनसे आपका बातचीत होता था का? हाँ, बात करते थे। कब? जब से मतलब शादी तय हुआ तभी से बातचीत होता था? तभी से होता था। और शादी टूटा कब? टूटा तो उसके बाद भी कभी कभी बात होता था। अच्छा, शादी टूट गया फिर भी उसके बाद भी बातचीत होते रहता था? तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब शादी जब तय हुआ बातचीत होते रहा तो फिर आप दोनों से बातचीत होते होते प्रेम हो गया? हाँ। यही ना? उसके बाद जब अच्छा दहेज के लिए शादी टूट गया तो उसके बाद ये लड़का को आप मनाए कैसे? कैसे आप मतलब एग्री कर लिए कि शादी करना है? आप पहले एग्री मनाए या ये मनाए? हम हाँ, आप मनाए। क्या बोले इनको? इनको मैसेज में बात करते थे। अच्छा, क्या मैसेज किए थे? मैसेज किए होंगे ना? यही घर में सब लोग अपने अपने थे और हम अकेले रहते थे। अच्छा। इसी कारण इनको बोले कि हम अकेले रहते हैं, तो ये बोले कि हम आ रहे हैं। अच्छा, इनको बोले कि हम अकेले, तो ये मतलब आप फोन किए कि आप आइए हमारे साथ शादी कर लेना है, तो ये शादी करने के लिए तैयार हो गए? नहीं, अपने आप हुए थे। हाँ? ये अपने आप हुए थे। अच्छा, आप खुद ही शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी। अपना प्रॉब्लम है। अच्छा, जब ये जान रहे थे कि हमारे पिताजी ही शादी तोड़ दिए, कोई और तोड़ा नहीं, आप अपने पिताजी को, लगता है जितने लोग यहाँ पे हैं उनसे बेहतर अपने पिताजी को आप जानते हैं। आपके पिताजी के बारे में जब आप जान रहे हैं कि आपके पिताजी इतने दहेज के लोभी हैं कि मात्र 50,000 के लिए शादी तोड़ दी, तो सच्चाई है? 50,000 के लिए टूटा नहीं, मतलब हम लोग, इनका भाई बोले कि उतना नहीं जुटेगा, तो हम लोग बोले कि ये गाड़ी भी छोड़ दे रहे हैं, सोना भी छोड़ दे रहे हैं। अच्छा। तो उसमें से बोला कि और कम कर देता, उसमें से 50,000 छोड़ देते, 2 लाख पर आ गए। अच्छा। तो 2 लाख भी नहीं दे पा रहे हैं, 1.5 लाख दे रहे थे। अच्छा, 2 लाख भी मतलब इनके भाई को मतलब नहीं दे पा रहे थे? नहीं। तो आपके पिताजी शादी तोड़ दिए? 2 लाख भी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इनके भाई 2 लाख भी नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए शादी टूट गया। अच्छा, तो ये आप अपने पिताजी के फैसले के खिलाफ में जाकर शादी कर लिए, तो आपके तो पिताजी जो है वो अब तो आप पे गर्म होंगे, लाठी उठी लेकर खोज रहे होंगे आप? तो हो ही
गाली दे रहे थे कॉल करके। अच्छा, आपके पिताजी से बातचीत हुआ है? क्या बोल रहे थे आपके पिताजी? वो 2 बात बोले फिर धर दिए फ़ोन। अच्छा, आपको 2 बात बोले, गाली उली दिए? ये भी बोले कि आना हम लाठी लेके खड़े हैं गांव में? गाली दिए थे तो हम इधर से कॉल कर दिए थे। तो फिर अब पिताजी से क्या बोले? बोलिए। माता जी से बात हुआ? माता जी से बात हो गया है। अच्छा। वो बोली कि 2.5 महीने बाद आना घर। अच्छा, माता जी से बात हो गया, वो बोले कि 2.5 महीने बाद आइएगा, जब माहौल गांव का ठंडा हो जाए। घर का मतलब ठंडा नहीं होगा, मतलब कुछ चल रहा है तो नहीं बोली है कि आने में अभी। अच्छा जी। अच्छा, आपके ससुर जी जो हुए, जो अब तो आपके ससुरे जी ना हुए, वो ससुर जी मात्र 50,000 के लिए दहेज जो है, दहेज के कारण जो है आपका शादी टूट गया था। फिर ये आप तैयार हो गए। अच्छा, अब जब आप ससुराल जाइएगा और तो ससुर के लिए वही इज्जत रहेगा जो पहले था, या अब और बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? वो तो आपका शादी करने से ही मना कर दिया मात्र 50,000 के लिए। मेरा फर्ज होता है ना सास ससुर का ध्यान रखना, जैसे मम्मी पापा को रखते हैं। अच्छा, मतलब जैसे माता और पिता को रखा जाता है, वो आपका फर्ज आपको मालूम है, उनको मालूम रहे या ना रहे? उससे क्या होता है, हम तो रखेंगे। तो सुन लीजिएगा, सचिन के जो पिताजी हैं, और उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपके पास पहुंच ही जाएगा, तो आप सुन लीजिएगा, ये वही बहू आपके हैं जो मात्र 50,000 के लिए जिस बहू का आपने शादी को तोड़ दिया था, और ये आप ही का बेटा है। शायद आप अपने जगह पे सही है, ये आपका बेटा सही है, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि एक आप है कि मात्र 50,000 के लिए शादी तोड़ दी, और एक आपका बेटा है जो वो बिना दहेज का आकर शादी कर लिया। बिना दहेज का ना कर लिया? बिना दहेज का। अच्छा, गांव घर ऐसा तो नहीं है लगन उगन भी नहीं था, बिना लगन का शादी कर लिया? बिना लगन की कर लिए। कौन करवाए शादी? यहाँ आने के बाद कैसे प्लान? तो मुखिया जी थे और सरपंच जी थे, और दीदी उदी थी तो करवा दी। अच्छा, बिना लगन के शादी कौन करवा दिए? बिना लगन कैसे पंडित जी लगन बना दिए? शादी में कोई लगन थोड़ी देखा जाता। अच्छा, शादी में कोई लगन नहीं देखा जाता है। कहाँ शादी हुआ था? मंदिर में? कोर्ट मैरिज से हुआ। कोर्ट मैरिज भी? मंदिर में ना हुआ? मंदिर में भी हुआ, अर्घोती पोखर पे हुआ। अच्छा, पहले मंदिर में हुआ फिर कोर्ट से हुआ? नहीं, पहले कोर्ट से अर्घोती पोखर पे। अच्छा, पहले कोर्ट से हुआ, उसके बाद आपका शादी मंदिर में हुआ। अच्छा, ये करवाए कौन? इतना बड़ा है ना कि आप दोनों, तो ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं बिना गांव वाले, ग्रामीण या आप किसी घर वाले के सहयोग से हो सकता है। आपको सहयोग कौन किए? मेरे मुखिया चाचा थे और सरपंच चाचा। अच्छा, आपके मुखिया चाचा और सरपंच चाचा। तो देखिए, इनके जो मुखिया चाचा हैं, हम तो नाम नहीं जानते, क्या नाम है आपके मुखिया चाचा का? धर्मेंद्र चौहान। अच्छा, धर्मेंद्र चौहान। और सरपंच चाचा का क्या नाम है? मोहन सिंह। मोहन सिंह। तो इनके जो मुखिया चाचा हैं धर्मेंद्र चौहान, और सरपंच चाचा जो है मोहन सिंह, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद रहेगा। और बिहार के तमाम ग्राम पंचायत के सरपंच और मुखिया को सीखना चाहिए, मुखिया प्रतिनिधि को सीखना चाहिए कि नीतीश कुमार के सपने को किस प्रकार से साकार किया जाता है। उनके गांव में एक लड़का आया और एक लड़की से जो है ना शादी टूट गया था, अब ये शादी करना चाह रहा था, वो दोनों ने कोऑपरेट करके इन दोनों का शादी करवा दिया। और तमाम जो ग्राम पंचायत के मुखिया जी होंगे, आप लोगों से भी आग्रह है कि जो नीतीश कुमार जी का सपना है, नीतीश कुमार जी का अभियान है कि दहेज मुक्त बिहार बने अपना, दहेज के लिए किसी लड़की का जान ना जाए, बुलेट के लिए किसी लड़की का जान ना जाए, सिकड़ी और अंगूठी के लिए किसी लड़की का जान ना जाए, किसी जो लड़की को जो है ससुराल लाता नहीं है लोग दहेज के लिए, ये तक होता है। लेकिन इन दोनों के और खास करके सचिन के हौसलों को सलाम है कि ऐसे ऐसे नौजवान को आगे बढ़। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम लोग 10th तक पढ़े हैं। 10वां तक पढ़े हुए हैं। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 9 तक पढ़े। 9 तक। आप 10वां तक, ये 9वीं तक। अभी क्या करते हैं? अभी काम धाम करते हैं। काम धाम जी। तो बताइए, सचिन का जो है ना क्वालिफिकेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वालिफिकेशन है, मात्र 10वीं तक पढ़े हुए। अब वो मात्र आ गया है, कारण कि सीमा का क्वालिफिकेशन का कोई अंत नहीं है, मात्र 10वीं तक पढ़े हुए हैं। और अगर इनका इस प्रकार का सोच है कि बिहार को बदलना है, और बिहार को बदलने में अहम योगदान अगर किसी का होगा तो ऐसे ऐसे नौजवानों का होगा जो अपने माता पिता के गलत फैसले के खिलाफ भी आवाज उठाने का और लड़ने का हिम्मत रखता है। आप अपने पिताजी के फैसले के खिलाफ में आए हैं जी। ऐसा तो नहीं कि गांव घर वाला कुछ बोलेगा ये गलत किए? गांव घर से मतलब नहीं है, वो लोग क्या बोलेंगे। तो आप लोगों को सीखना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। और सचिन, आपका नाम बोले थे क्या? सुषमा। सचिन और सुषमा से सीखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के चिल्लाने से, नीतीश कुमार जी के करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देने से दहेज मुक्त विवाह हो, ये सफल नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे जब नौजवान आएंगे और खुद अपना सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे, दहेज के कारण होने वाले नुकसान को, कमियों को गिनाएंगे और खुद समझेंगे, तो यकीनन ऐसे ऐसे नौजवान आगे आए तो दहेज प्रथा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और नीतीश कुमार जी को ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और हमें उम्मीद है कि चाहे वो नवादा जिला के जिलाधिकारी महोदय हो या शेखपुरा जिला के जिलाधिकारी महोदय हो, आपके मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है दहेज मुक्त विवाह,
अगर उनके फैसलों को ये लोग समर्थन करते हैं और उनके अभियान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बन के सचिन और सुषमा अगर आई है, उनका जो लोग मान नहीं रहे हैं, जो लोग दहेज के कारण आज भी जो है प्रत्येक दिन 10 लड़कियों का हत्या कर दिया जा रहा है, वैसे लोगों का अगर समर्थन, ये मतलब वैसे अभियान कोई लोग जो है ना रफ्तार दिए हैं दहेज मुक्त विवाह का, तो नीतीश कुमार जी से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी ऐसे ऐसे नौजवान को सम्मानित कीजिए, रोजगार दीजिए। ये राजस्थान में रह के कमाई करता है, शायद आप रोजगार दे दीजिए, बिहार में रोजगार दीजिए, प्रोत्साहन राशि दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे नौजवान यहीं रह सके और बिहार के लोगों को भी विकसित कर सके। अब ऐसा सोच वाला लड़का राजस्थान में रहेगा तो ऑटोमेटिक राजस्थानी के लोगों को आगे बढ़ाएगा, बिहार का लोग कहाँ जानेगा, इसका विचार का है। तो इसलिए ऐसे ऐसे नौजवान को बिहार में रहना चाहिए। बाकी आप तमाम जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी आग्रह होगा कि सचिन का सहयोग किया जाए, सचिन का समर्थन किया जाए और बिहार सरकार के दहेज मुक्त विवाह का भी समर्थन किया जाए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।